गीता जयंती नज़दीक आ रही है। इसी उपलक्ष्य में हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में श्रवण करेंगे। श्री वराह पुराण में भगवान विष्णु और वसुंधरा माता का संवाद हुआ है। वसुंधरा माता गीता जी की महिमा के बारे में भगवान विष्णु को पूछती है। तो भगवान विष्णु एक श्लोक में कहते हैं कि प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीता अभ्यासरतः सदा स मुक्त स सुखी लोके स सुखी लोके कर्म नाम्नोपलिप्यते कर्म नाम्नोपलिप्यते। भगवान विष्णु वसुंधरा माता को कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन में मनुष्य प्रारब्धम ही भुज्यमानो ही अपना प्रारब्ध भोगते हुए निश्चित ही गीता अभ्यास रतः सदा। अब देखिए इसमें गीता अभ्यास रतः सदा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि गीता जी का अभ्यास करने में सदैव रत है। सदा माने सदैव के लिए, रत लगा रहा है, माने उसमें ही लगा है। तो कहते कि इससे क्या होगा, इससे 3 लाभ होंगे। कहते हैं कि गीता अभ्यास रतः सदा, तो कहते कि समुक्त वह इहलोक की मुक्त होकर, इहलोक में मुक्त तो होता है लेकिन इतना ही नहीं है, तो कहते ससुखी वह परम सुखी होता है। गीता अभ्यास रतः सदा समुक्त, प्रथमतः तो वो इहलोक में मुक्त होकर कहते हैं कि स सुखी परम सुखी हो जाता है। द्वितीय बात, इतना ही कहकर रुके नहीं है, गीता अभ्यास रतः सदा कर्मणाम नोपलिप्यते। गीता का अभ्यास करने में जो भी मनुष्य रत रहता है तो कहते कि कर्मणाम नोपलिप्यते, वह कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता है। तो प्रथमतः तो बात यह कही है कि गीता अभ्यास रतः सदा समुक्त, गीता जी का अभ्यास करने में जो सदा रत है वह इहलोक में मुक्त होता है। द्वितीय बात, गीता अभ्यास रतः सदा ससुखी, गीता अभ्यास करने में जो सदा लगा रहता है तो कहते हैं कि वह परम सुखी होता है। और तृतीय बात, गीता अभ्यास रतः सदा कर्मणाम नोपलिप्यते, गीता जी का अभ्यास करने में जो सदा रत रहता है वह कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता है। अब गीता जो है भगवान की साक्षात वाणी है, भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है। तो गीता माने साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, भगवान ग्रंथ के रूप में विराजमान है। तो क्यों नहीं होगा, जो भी भगवान के संपर्क में आता है वो मुक्त भी होता है, परम सुखी भी होता है और कर्म बंधन में लिप्त भी नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के संपर्क में आया है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने वसुंधरा माता को गीता जी की महिमा बताई है कि जो कोई अभ्यास करता है सदा इसका मुक्त होता है, परम सुखी होता है और कर्म बंधन से मुक्त होता है। आगे के श्लोक में कहते हैं कि गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते, गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। भगवान विष्णु वसुंधरा माता को कहते कि देखो जिस घर में गीता यहाँ पुस्तकम यत्र, अब यत्र यत्र शब्द 2 बार आया है इस श्लोक में। क्या कहते हैं यत्र यत्र का मतलब, कहते कि गीता यहाँ पुस्तकम यत्र, स्टॉप, जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता जिस घर में विराजमान है, एक यत्र पाठ प्रवर्तते, और जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है माने श्लोकों को पढ़ाया जाता है, तो कहते कि तत्र सर्वाणि तीर्थानि, और फिर तत्र तत्र का शब्द 2 बार किया है नीचे के श्लोक में। तो कहते हैं तत्र सर्वाणि तीर्थानि, वहाँ पर सभी प्रकार के तीर्थ। अब इतना ही कहकर रुके नहीं है, कहते कि हे वसुंधरा सुन लो, अब ये तीर्थों के जो राजा है, कहते कि प्रयाग आदिनी तत्र वे, तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग भी वहाँ आकर निवास करते हैं।
तो वसुंधरा माता कहती कि आप सच कह रहे क्या, सुन लो। तो कहते कि तत्र सर्वाणि तीर्थानि, सब तीर्थ तो आ ही जाते हैं, लेकिन प्रयाग आदिनी तत्र वै, तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग भी वहाँ आकर निवास करते हैं। कहाँ? बोले जिस घर में गीता ग्रंथ विराजमान है और यत्र पाठ प्रवर्तिते, और जिस घर में गीता का नित्य प्रति पाठ होता है, माने श्लोकों को पढ़ा जाता है, वहाँ पर तीर्थ तो रहते हैं, लेकिन तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग भी वहाँ आकर निवास करते हैं। इतनी भारी महिमा भगवान विष्णु ने अपने मुखारविंद से वसुंधरा माता को कही है कि देखो, जहाँ पर जिस घर में ग्रंथ भगवत गीता विराजमान है और भगवत गीता का पाठ किया जाता है, श्लोकों को पढ़ा जाता है, वहाँ पर सब तीर्थ और तीर्थों के राजा प्रयागराज भी वहाँ पर आकर विराजमान होते हैं। इतनी भारी महिमा भगवान विष्णु ने अपने मुखारविंद से वसुंधरा माता को कही है। इतनी भारी महिमा है गीता की, बहुत भारी महिमा है गीता की।